अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर मैं देवव्रत सभी माताओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और सभी मातृशक्तियों को मातृ दिवस की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मातृ दिवस पर सर्वकालीन सद्गुरु ओशो के विचार लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप सभी माताएं और बहनें उनके प्रति श्रद्धा भाव से भर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 से अधिक देशों में माताओं और मातृत्व के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस एक वार्षिक उत्सव की तरह मनाया जाता है। मातृ दिवस की वास्तविक उत्पत्ति हजारों साल पुरानी हो सकती है, लेकिन इसका आधुनिक संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में 1907 में अन्ना जार्विस द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने पश्चिम वर्जीनिया में एंड्रयूज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च की पूजा में पहली बार मातृ दिवस सेवा आयोजित की थी, जो अब अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस तीर्थ स्थल है। जिसके बाद मातृ दिवस के लिए सामाजिक अभियानों और राजनीतिक संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आज मातृ दिवस मनाया जाता है। भारत में मातृ दिवस हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यह माँ के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह माताओं के प्यार के लिए कृतज्ञता और सम्मान है। मदर्स डे मानवता और नारीत्व को एक संस्कृति के रूप में संजोने, सराहने और जश्न मनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सद्गुरु ओशो कहते हैं, हाँ, यह अल्लाह भगवान के लिए एक सूफी शब्द है और यह माँ के लिए एक संस्कृत शब्द है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ईश्वर मेरे लिए एक पिता की तुलना में एक माँ की तरह ज़्यादा है। ईश्वर अधिक स्वीकार करने वाला, प्राप्त करने वाला है, पुरुष ऊर्जा की तरह आक्रामक नहीं। तो सूफी शब्द का अर्थ है ईश्वर, अल्लाह, और संस्कृत शब्द अल्लाह का अर्थ है माँ। लेकिन जो चीज़ दोनों को जोड़ती है वह है प्यार। ईश्वर प्रेम है और पृथ्वी पर उसका सबसे शुद्ध प्रतिनिधित्व माँ है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर से बिना शर्त प्रेम में जो सबसे निकटतम प्रेम होता है वह माँ का प्रेम है। आप इसे अपना मंत्र बना सकते हैं। जब भी आप शांत बैठें तो माँ माँ दोहराएं और उसके साथ झूमें। इसे केवल मानसिक दोहराव न बनने दें। आपके शरीर को भी इसमें भाग लेना चाहिए। आपके शरीर को इसके साथ कंपन करना चाहिए, तब इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। ओशो कहते हैं, पागलपन भरी, प्यारी, पूरी तरह से कठिन और शारीरिक रूप से थका देने वाली इस आनंददायक मैराथन को मातृत्व कहा जाता है। सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना एक बात है, माँ बनना बिल्कुल अलग बात है। कोई भी महिला बच्चे को जन्म दे सकती है। यह एक बहुत ही सरल घटना है, लेकिन माँ बनने के लिए बड़ी कला चाहिए, बड़ी समझ चाहिए। आप एक इंसान का निर्माण करती हैं, यह सबसे बड़ी रचना है। एक चित्रकार चित्र बनाता है, हम इसे महान कला कहते हैं। पिकासो, हम उन्हें एक महान कलाकार कहते हैं। लेकिन उस माँ के बारे में क्या जिसने पिकासो को बनाया? एक कवि सुंदर कविताएं लिखता है, लेकिन उस माँ के बारे में क्या जिसने शेक्सपियर को रचा? हम माताओं को पृथ्वी पर सबसे महान रचनात्मक व्यक्ति के रूप में नहीं सोचते हैं। यही एक कारण है कि महिलाएं महान चित्रकार और महान कवयित्री नहीं हैं। उन्हें ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। वे महान माताएं हो सकती हैं। मनुष्य महान वैज्ञानिक, कवि, चित्रकार या और कुछ बनने का प्रयास क्यों करता है? वह महिलाओं से ईर्ष्या करता है। वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वह खुद को नपुंसक महसूस करता है। एक बात निश्चित है, अंदर से मनुष्य हमेशा ईर्ष्या महसूस करता है कि वह माँ नहीं बन सकता, कि वह अपने अंदर एक जीवित जीवन नहीं रख सकता, कि वह जीवन को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकता। इसे प्रतिस्थापित करने के लिए वह चित्रकारी करता है, वह मूर्तियाँ बनाता है, वह कविता लिखता है, वह संगीत रचता है, वह चांद पर जाता है, वह एवरेस्ट पर चढ़ता है। वह कम से कम अपनी स्त्री के सामने यह साबित करना चाहता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अन्यथा वह खुद को नपुंसक महसूस करता है। स्त्री की क्षमता की तुलना में वह एक बच्चे जैसा दिखता है, लगभग असहाय सा दिखता है। पुरुष का काम ज़्यादा नहीं है। एक बच्चे के जन्म के लिए वह बस प्रारंभिक प्रक्रिया को चालू कर देता है, लेकिन एक छोटा सा इंजेक्शन भी ऐसा कर सकता है। यह कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन महिला उस 9 महीने की पीड़ा और आनंद से गुजरती है, और फिर भी काम खत्म नहीं होता। वास्तव में तब असली काम शुरू होता है, जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा फिर से माँ के जीवन में एक नई गुणवत्ता लाता है।
प्रत्येक बच्चा आदिम है, जंगली है। अब माँ को उसे सभ्य बनाना होगा। याद रखें, हर बच्चा जंगली है, वह पशु है, बिल्कुल जंगली है। और माँ को उसे संस्कार देने हैं, उसे जीवन के तौर तरीके, मनुष्य के तौर तरीके सिखाने हैं। यह एक महान कार्य है। हर माँ को इसे खुशी से लेना चाहिए। आप बेहद मूल्यवान चीज़ का निर्माण कर रही हैं। आप एक जीवन को तराश रही हैं। आप एक जीवन की रक्षा कर रही हैं। काम ही ऐसा है कि इसके लिए कोई भी बलिदान पर्याप्त नहीं है। कोई भी बलिदान किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यह एक बात हुई। दूसरी बात, इसे ज़्यादा गंभीरता से न लें, नहीं तो आप बच्चे को नष्ट कर देंगी। आपकी गंभीरता विनाशकारी बन जाएगी। इसे खेल खेल में लें। यह बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसे बहुत ही चंचल तरीके से लेना होगा। बच्चे के साथ ऐसे खेलें जैसे कोई संगीतज्ञ वाद्य यंत्र बजाता है और एक माँ जानती है कि संगीतज्ञ वाद्य यंत्र कैसे बजाता है। अब बच्चे को अपना साधन बनने दो। सावधानी से खेलें, लेकिन खेल खेल में खेलें। अगर आप गंभीर हो जाएंगी तो बच्चे को आपकी गंभीरता का एहसास होने लगेगा और बच्चा ग्रसित हुआ और अपंग हो जाएगा। बच्चे पर बोझ मत डालो। यह महसूस न करे कि आप बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप कुछ महान कर रही हैं, तो इसका मतलब है आप अपने लिए ही कुछ महान कर रही हैं। इस बच्चे को एक सुंदर इंसान, एक बुद्ध बनने में मदद करके आप एक बुद्ध की माँ बन जाएंगी। आप बच्चे को उपकृत नहीं करेंगी, आप बस अपने जीवन का आनंद ले रही होंगी। बच्चे के माध्यम से आपका अपना जीवन सुगंध बन जाएगा। यह एक अवसर है, ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर। लेकिन इसमें दो खतरे भी हैं। एक तो आप बच्चे की उपेक्षा करते हैं या आप उससे थक चुके हैं। दूसरा, आप बच्चे के प्रति बहुत अधिक गंभीर हो जाते हैं और उस पर बोझ डालना शुरू कर देते हैं, उसे उपकृत करना शुरू कर देते हैं। दोनों गलत है। बच्चे की मदद करें, लेकिन सिर्फ अपनी खुशी के लिए। और यह कभी ना सोचें कि ये उस पर आपका कोई कर्ज होगा। इसके विपरीत आभासी महसूस करें कि उसने आपको अपनी माँ बनने के लिए चुना है। उसके माध्यम से अपने मातृत्व को खिलने दें। यदि आप अपने मातृत्व में खिल सकती हैं तो आप हमेशा बच्चे के प्रति आभारी महसूस करेंगे। और यह स्वाभाविक है, बलिदान देने होंगे, लेकिन उन्हें खुशी से करना होगा, तभी यह बलिदान है। यदि आप इसे आनंद के बिना करते हैं तो यह बलिदान नहीं है। बलिदान पवित्र शब्द से आया है। जब आप इसे खुशी से करते हैं तो यह पवित्र होता है। जब आप इसे खुशी से नहीं करते हैं तो आप केवल एक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, और सभी कर्तव्य कुरूप हैं, वे पवित्र नहीं हैं। यह बड़ा अवसर है, इस पर ध्यान करो, इसमें गहराई से जाओ। आपको कभी भी इतना गहरा जुड़ाव और कहीं नहीं मिलेगा। वास्तव में एक बच्चे और माँ के बीच में ऐसा कुछ है जो पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका के बीच भी नहीं। दूसरा जुड़ाव इतना गहरा नहीं है जितना माँ और बच्चे के बीच है। यह कभी भी किसी के साथ इतना गहरा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा आपके अंदर 9 महीने तक आपके जैसे ही जीवित रहा है। कोई भी आपके जैसा 9 महीने तक आप में नहीं रह सकता, और बच्चा देर सवेर एक अलग व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन कहीं गहरे अचेतन में माँ और बच्चा जुड़े रहेंगे। यदि आपका बच्चा बुद्ध बन सकता है तो इससे आपको लाभ होगा। यदि आपका बच्चा बड़ा होकर एक सुंदर इंसान बनता है तो इससे आपको ही लाभ होगा, क्योंकि बच्चा हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। केवल शारीरिक संबंध विच्छेद किया गया है, आध्यात्मिक संबंध कभी विच्छेद नहीं होता। भगवान का शुक्र है, मातृत्व एक वरदान है। आज बस इतना ही। कल फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना, अपनी माता और बहनों का ध्यान रखें। वह हर नारी का सम्मान व सहायता करें। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for